अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर जमीयत उलेमा हिंद ने मीटिंग की। दिल्ली में इजलास के बाद जमीयत उलेमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अरशद मदनी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का हम एहतराम करते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला समझ से परे है। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे नुमाइंदे आसिफ इकबाल सीधा जुड़ गए हैं और अरशद मदनी साहब उनके साथ मौजूद हैं। जी आसिफ, ओवर टू यू। बिल्कुल, देखिए बुशरा, साफ तौर पे जिस तरह के फैसले आए उसके बाद तमाम तरह के रिएक्शन भी आए, लेकिन जिस रिएक्शन पे सभी की नजरें थी और ये माना जा रहा था कि जो रिएक्शन आएगा वो बहुत अहम होगा, इसीलिए हम इस वक्त मौलाना अरशद मदनी साहब के साथ हैं। खुद आप समझ सकते हैं कि हिंदुस्तान के एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन को लीड करते हैं, तमाम चीज़ों को बहुत बेहतर समझते हैं, हिंदुस्तान की सियासत को भी बहुत बेहतर समझते हैं और हिंदुस्तान की तमाम नफासतों को भी बहुत बेहतर समझते हैं, चीज़ें जानते हैं आप। मदनी साहब, कैसे देखते हैं ये जो फैसला आया, क्योंकि लगातार आप लोग जिस तरीके से इस फैसले में, इस मसले पर आप जुड़े रहे, इस फैसले को कैसे देखते हैं आप? ये मसले से तो हम 70 साल से क्या बल्कि सन 34 से जुड़े हुए हैं, जब वहाँ दंगे हुए थे और इसके अंदर मस्जिद को नुकसान पहुँचाया गया था। तो जमीयत उलमा ने सन 34 के अंदर उस वक्त के सदर थे हज़रत मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनको भेजा था वफ़द के साथ और उन्होंने आकर रिपोर्ट दी थी और ये तय किया था कि जमीयत उलमा अपने ख़र्च के ऊपर जो तोड़ फोड़ हुई है उसको सही कराएगी, लेकिन गवर्नमेंट ने कहा था कि नहीं, हम कराएंगे। फिर गवर्नमेंट ने वहाँ के हिंदुओं के ऊपर जुर्माना आयद करके और उनसे जो रकम मिली थी उससे उसको बनाया। उस वक्त से जमीयत उलमा उसके अंदर लगी हुई है और हम हमेशा ये कहते चले आए हैं कि मसले की बुनियाद ये है कि जिस जगह बाबर ने मस्जिद बनवाई थी वो जगह किसी मंदिर की थी, उसको तोड़कर गिराकर वहाँ मस्जिद बनाई गई है। हम ये कहते थे कि नहीं, वो फरीक़ मुखालिफ ये कहता था कि नहीं, मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाई गई है। ये बुनियादी नुक्ता था, इसलिए कि अगर ये नुक्ता साबित हो जाए कि वो मंदिर थी, बज़ोर व ज़बरदस्ती मस्जिद बनी है, तो हमारे धर्म की बुनियाद के ऊपर वो मस्जिद नहीं है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने 400 साल के बाद ये फैसला कर दिया कि इसका कोई सबूत नहीं हो सका कि वहाँ मस्जिद नहीं थी, मंदिर था और मंदिर तोड़ करके ज़बरदस्ती मस्जिद बनी है। इसका मतलब ये है कि मस्जिद मुसलमानों की होती है, हक़ मिल्कियत मुसलमानों का साबित है। आसिफ, मेरा सवाल है अरशद मदनी साहब से, एक सवाल मेरा आप ले लीजिएगा। सन 49 में यहाँ बुत रखा है मस्जिद के अंदर, उन्होंने जुर्म किया, जिसका मतलब ये है कि वो मस्जिद थी, मस्जिद के अंदर बुत को रखना ये जुर्म है। वो फिर ये भी कहते हैं आगे बढ़ कर के, जिन्होंने मस्जिद को तोड़ा है उन्होंने जुर्म किया है, जिसका मतलब ये है कि बाबर ने मस्जिद को मस्जिद की जगह बनाया था, उस मस्जिद को तोड़ने का हक किसी को नहीं था। अभी इसके बाद से यहाँ उन्होंने करवट ली है और करवट लेकर के ये कहते हैं लेकिन हक़ मिल्कियत ये रामलल्ला को दिया जाता है और वो इस जगह के ऊपर आस्था की बुनियाद के ऊपर, ये एक बहुत फिल्मी चीज़ है, आस्था की बुनियाद पर उनको यह हक दिया जाता है और वो इसके अंदर मंदिर को बनाएं। यही चीज़ वो है कि जो हमारी समझ में नहीं आ रही है, हमारी समझ से ऊपर है। तो मतलब हम सुप्रीम कोर्ट का एहतराम करते हैं, कोर्ट हमारा है, जो भी फैसला करता है हम उसको एहतराम की नज़र से देखते हैं, लेकिन ये इतना गहरा और इतना ऊंचा फैसला है कि जो हमारी समझ वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है। लेकिन एक बड़ा वाजिब सा सवाल है और हमारी एंकर भी सवाल पूछना चाहती है, लेकिन एक बड़ा वाजिब सवाल है हजरत कि
जो दाग लगे थे, जो मुसलमानों पे दाग लगे थे, जो बार बार ये कहा जा रहा था कि बाबर ने मस्जिद डेमोलिश किया, उसके बाद इस तरह की चीज़ें की है, मंदिर डेमोलिश किया, उसके बाद मस्जिद बनाया बाबर ने, और ये लगातार ये सवाल खड़े किए जा रहे थे। बल्कि आप भी जानते हैं, आपने भी तमाम चीज़ें देखी हैं, तो क्या माने कि आज वो दाग धुल गए? यकीनन यकीनन ये बात दूसरी है, दो अलग अलग चीज़ें हैं। बाबर की शख्सियत और मुसलमान मीर बाकी और इन लोगों पर एक बहुत बड़ा दाग था, वो दाग सुप्रीम कोर्ट ने धो दिया है। लेकिन जैसे ये दाग धुला, फौरन ये भी साबित हो गया कि हक़ मिल्कियत मुसलमानों की, लेकिन मस्जिद अपनी जगह के ऊपर थी। फैसला जो आ रहा है, हक़ मिल्कियत जिनका था उनको हक़ मिल्कियत नहीं मिला बज़ाहिर देखने में। इसलिए मैं कहता हूँ कि मैं सुप्रीम कोर्ट की मुखालफत में नहीं हूँ, मैं एहतराम करता हूँ सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का, लेकिन मैं कहता हूँ कि मेरी समझ का कसूर है कि मैं समझ नहीं पा रहा। इसे आप न्याय मानते हैं या समाधान? मैं कह रहा हूँ कि मेरी समझ ही में नहीं आ रहा, मैं फैसला कैसे करूँ कि ये न्याय है क्या अन्याय है, मेरी समझ ही में नहीं आ रहा है। जिसकी समझ में आएगा वही करेगा। बिल्कुल। बुशरा, आप कोई सवाल करना चाह रही हैं? बिल्कुल पूछिए। आसिफ, मेरा सवाल ये है कि जो 5 एकड़ को लेकर जो बात कही गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उसको लेकर अलग अलग तरह के मशवरे आ रहे हैं। उस 5 एकड़ को लेकर क्या सोचता है जमीयत उलेमा हिंद? क्या उसको लिया जाएगा और क्या वाकई में उस पर मस्जिद बनाई जा सकती है? क्या आगे का फैसला है जमीयत उलेमा हिंद का? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत वाजिब। हजरत हमारी एंकर हैं बुशरा, वो पूछ रही हैं कि जो 5 एकड़ ज़मीन को लेकर जो मसला आ रहा है, तो क्या माने कि उस ज़मीन को क्या करना चाहिए? सुन्नी वक्फ बोर्ड को एक्सेप्ट करना चाहिए, रिजेक्ट करना चाहिए, या फिर उसका कोई और हल होना? हाँ, मैं नहीं समझता हूँ कि मस्जिद के बदले के अंदर 5 एकड़ नहीं, अगर कोई 50 एकड़ और 500 एकड़ भी दे दे तो वो मस्जिद का बदला नहीं हो सकता है। लेकिन मस्जिद तो अल्लाह का घर है, वक्फ हो गई है। जब वक्फ हो गई है तो मुसलमान उसकी हिफाजत का जिम्मेदार तो है, लेकिन उसको बेच देने का, किसी को दे देने का जिम्मेदार मुसलमान हक नहीं है मुसलमान को। तो उसके बदले के अंदर हम किसी जगह को ले लें, हमारे लिए तो ये जायज़ नहीं है। मगर वो ज़मीन सुन्नी सेंट्रल वक्फ, वो एक गवर्नमेंट का इदारा है, वो क्या करते हैं हम उसके बारे में क्या कह सकते हैं? बिल्कुल। लेकिन आप लोगों की 2 दिनों से लगातार एक वर्किंग कमेटी की मीटिंग चल रही है, लगातार एक बड़ी बैठक, आप कह सकते हैं कि जमात के मतलब जमात बहुत कम दिनों ऐसा होता है जो मतलब 48 घंटों से लंबी बैठक चली आ रही है। क्या है मजमून उसमें? नहीं, चूँकि ये एक फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, और वो फैसला 1000 सफ़हात के ऊपर है, उसके ख़ास चैप्टर्स हैं जिनके ऊपर नज़र करना ज़रूरी है अपना कोई स्टैंड लेने से पहले। इसलिए हमने वकीलों को भी बुलाया वर्किंग कमेटी ने मसले को समझने के लिए, फिर उसके बाद उसका तर्जुमा भी कराया है। कुछ तर्जुमा असर के वक्त तक आ जाएगा, तो फिर हम देख करके फिर मगरिब के बाद बैठेंगे। बिल्कुल। लेकिन इस बैठक पे लोगों की नज़रें हैं, क्योंकि जिस तरीके से आप लोग अलग अलग डिवीज़न बना के, लॉ डिपार्टमेंट का अलग डिवीज़न है, फिर कुछ उलेमा हैं उनके डिपार्टमेंट अलग बनाए हुए हैं, तो इससे अभी तक अगर हम 24 घंटे की बात करें, कुछ कंक्रीट समझ में चीज़ें, या फिर आपको लग रहा हो, मतलब अभी आप उसको हम अभी कुछ नहीं कर सकते हैं जी। हमने जितना समझा था इस वक्त तक वो हमने आपको बताया, अगरचे वो हमारी समझ से बालातर है, लेकिन बहरहाल एक चीज़ है, इसका ये मतलब नहीं है कि हम सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को कंडम कर रहे हैं। नहीं, हमारा कोई मसला नहीं, हम तो इसको एहतराम के रिव्यू पिटीशन की बात हो रही है, इंटरनेशनल कोर्ट में जाने की बात हो रही है। नहीं, हम अपने मुल्क के मसले को यहाँ से निकाल कर इंटरनेशनल कोर्ट, हमारा ये काम नहीं है, ना हमने कभी ये किया है, ना हम इसको मुनासिब समझते हैं कि हम कहीं जाकर ये कहें कि हिंदुस्तान हमारा मुल्क है जहाँ हम हमेशा से रहते हैं, हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ है, इसलिए हम आपके पास इंसाफ की दुआई देंगे। हमारा जमीयत उलमा का ये काम नहीं, हम नहीं करेंगे। बिल्कुल। और रिव्यू पिटीशन पे अभी मतलब ऐसे अभी हम नहीं कुछ कह सकते हैं, वो वर्किंग कमेटी का फैसला आएगा। एक सवाल फिर से वो पूछना चाहूँगा, क्योंकि उस सवाल पे थोड़ा सा और मैं चाहता हूँ कि उस पर थोड़ा सा और रोशनी आप डालें कि मुसलमानों पर बार बार ये सवाल खड़े होते थे उस मस्जिद को लेकर, ये बार बार जो लोग न्यूसेंस क्रिएट करते हैं उनकी तरफ से कि वो ऐसा मस्जिद और उसकी तमाम हिस्ट्री ऐसी, जोग्राफी ऐसी, तो क्या आपको लगता है कि ये फैसला जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है उससे कम जो सवाल खड़े करने वाले लोग थे उनको एक बेहतर जवाब मिल गया?
میں یہ بات کہہ رہا ہوں، یقیناً میں کہہ رہا ہوں کہ اگرچہ بابر کی پوزیشن اور مسلمانوں کی پوزیشن صاف ہوئی ہے کہ انہوں نے کسی طاقت کے بلبوتے کے اوپر کسی دوسرے کے حق کو چھین کر کے مسجد نہیں بنائی، یہ صحیح ہے. یہ اس کے ساتھ ساتھ لیکن دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ مسجد جن کا حق کے ملکیت تھا ان کو نہیں ملی ہے. یہ دو چیزیں ایسی آ گئی ہیں کہ ایک داہنی طرف ہے دوسری بائیں طرف ہے، تو ابھی سمجھ میں نہیں آ پا رہا ہے کہ کیا بات ہے. لیکن بہرحال جو فیصلہ دیا ہے وہ ہمارے سپریم کورٹ نے دیا ہے، ہم اس کو احترام کرتے ہیں. بالکل. اسد مدنی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس فیصلے کا احترام کرتے ہیں، ساتھ ہی تمام سوالوں کے بڑے ہی بے باکس انہوں نے جواب دیے ہیں. بہت شکریہ آصف آپ کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے، اور یہ آپ ایکسکلوسیو بات چیت دیکھ رہے تھے زی سلام پر مولانا ارشد مدنی کی، اور تمام سوالوں کے انہوں نے یہاں پر جواب دیے ہیں. ہم آپ کو بتائیں کہ اب سے کچھ دیر پہلے ایک پریس کانفرنس بھی کی گئی مولانا ارشد مدنی کی طرف سے. کیا کچھ انہوں نے اس پریس کانفرنس میں بھی کہا وہ بھی آپ کو سناتے ہیں. کہ قانون اور ثبوتوں کی بنیاد کے اوپر سپریم کورٹ کا جو بھی فیصلہ آئے گا، چاہے ہماری موافقت میں ہو یا مخالفت میں ہو، ہم اس کو احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں اور دیکھیں گے. یہ عجیب و غریب اتفاق ہے کہ بابری مسجد کا فیصلہ آیا اور اس کے اندر کچھ ایسی صورت ہے کہ جو ہماری سمجھ سے باہر ہے، اور میری ہی سمجھ نہیں بلکہ بڑے بڑے قانون داں، ملک کے وہ لوگ جو جج رہ چکے ہیں، چیف جج رہ چکے ہیں، وہ لوگ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مقدمہ سمجھ سے بالاتر ہے. ایک طرف تو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ بابری مسجد مندر توڑ کر نہیں بنائی گئی ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. بابری مسجد ایک مسجد کی حیثیت ہے اور وہ کسی دوسرے کی عبادت گاہ کو توڑ کر اس کو نہیں بنایا گیا. سپریم کورٹ اسے تسلیم بھی نہیں کر رہا ہے، اور اس کے بعد جو لوگ اپرادھی تھے انہیں کو بابری مسجد دے بھی دی گئی ہے. یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو ہماری سمجھ سے بالاتر ہے، ہم اتنا ہی کہہ سکتے ہیں. اب اس صورتحال کے اندر یہ تو آخری عدالت ہے ہمارے ملک کی. ہم نے 70 سال سے جو اس مقدمے کو چلایا تھا، لوور کورٹ میں، پھر ہائی کورٹ میں، پھر اس کے بعد سپریم کورٹ میں، یہ دل کے اندر ایک خلش ہے.